क्लास बंक करने के लिए प्रिंसिपल सर जू को पूरे स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं। बाहर जाते वक्त जू की मुलाकात शोया से होती है। शोया उससे पूछता है कि अंदर प्रिंसिपल है या नहीं, पर जू कुछ बताती नहीं है और वहां से चली जाती है। दरअसल प्रिंसिपल सर ने शोया को इसीलिए बुलाया था क्योंकि उसने फिजिक्स कंपटीशन में अपना नाम नहीं लिखवाया था। शोया हर साल फिजिक्स कंपटीशन में स्कूल के लिए ट्रॉफी लेके आता है, तो इसीलिए सर को तो इस बारे में फिक्र होगी ही। पर शोया कहता है अगर वो इस कंपटीशन में भाग लेगा तो मेन एग्जाम में वो ध्यान नहीं दे पाएगा और वो नहीं चाहता कि उसके मेन एग्जाम में मार्क्स कम आए। उसे अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए वो इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहता। प्रिंसिपल सर उसके इस डिसीजन से अपसेट तो होते हैं, पर फिर भी वो उसे कहते हैं वो जब चाहे इस कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवा सकता है, उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। अगले सीन में हम देखते हैं सर जू से पोएम के बारे में पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, पर जू उसका सही से आंसर नहीं दे पाती, जिस वजह से पूरा क्लास उस पर हंस उठता है। उसे सर से भी डांट पड़ती है। तब शोया उठ के कहता है जू पिछले क्लास में नहीं थी तो शायद उसे नहीं पता होगा। इस तरह से फिर से एक बार शोया जू को बचा लेता है। क्लास के बाद जू स्कूल की साफ सफाई कर रही थी। शिन आके उससे बार बार माफी मांगने लगती है। जू कहती है अगर उसे इतना ही फिक्र है तो वो उसकी होके साफ सफाई कर दे। शिन पहले तो कहती है अगर प्रिंसिपल सर ने देख लिया तो उसे फिर से पनिशमेंट मिलेगी, पर बाद में जू की नाराजगी देख के शिन खुद ही साफ सफाई करने लगती है। घर जाते वक्त यान दाओ क्लास में जो हुआ था उस बारे में जू को चिढ़ाते हुए जाता है। जू भी उसके पीछे डंडा लेके भागती है। अगले दिन स्कूल में आके साइकिल रखने की जगह पे यानदाओ की साइकिल देख के जू उसका टायर पंक्चर कर देती है, पर बाद में उसे पता चलता है वो साइकिल शोया की थी। अब उसने गलती की थी तो उसकी भरपाई भी तो करना था उसे, तो वो शोया को अपना साइकिल ले जाने के लिए कहती है, पर बाद में दोनों ही पैदल चल के घर की तरफ जा रहे होते हैं। इस बीच दोनों ही एक दूसरे को सॉरी थैंक यू कहते हुए दोनों के बीच जो गिले शिकवे थे वो दूर कर लेते हैं। जाते वक्त जू शोया से कहती है कल सुबह वो उसे उसके घर से पिक कर लेगी, जिसे सुन के शोया मन ही मन मुस्कुराता है। अगले दिन जू शोया की बिल्डिंग के नीचे बहुत टाइम से इंतजार कर रही होती है। फिर उसकी अंतरात्मा उसे कहती है अगर शोया को स्कूल जाना होता तो वो कब का निकल चुका होता। क्या उसे नहीं पता कि वो कभी भी लेट नहीं करता, तो उसके लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना वो लेट हो जाएगी। फिर वो अपने आप को जबरदस्ती वहाँ से ले चलती है। जू भागते भागते क्लास तक आती है, पर उसे सर से डांट पड़ती है। आज तो सर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, वो उसे बाहर ही रहने के लिए कहते हैं। उसके थोड़ी देर बाद शोया भी भागते भागते क्लास तक आता है। फिर वो चुपचाप जू के पास आके खड़ा हो जाता है। जू के ना पूछते ही शोया अपना एक्सप्लेनेशन देने लगता है और पेनल्टी के तौर पे वो स्कूल के बाद एक साथ जाना चाहता है, जिससे जू के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। अगले सीन में हम देखते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन जू को अपना पनिशमेंट निभाने के लिए आना पड़ा था स्कूल, और शोया एक किताब लेने के लिए स्कूल आया था। शोया उसकी मदद करना चाहता है तो जू मना करती है। पेरेंट टीचर मीटिंग पे शोया की स्टेप मॉम आई होती है। शोया उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो शोया के लिए चाहे कितना भी क्यों ना कर लेती, पर शोया उन्हें कभी भी अपनी मॉम की जगह नहीं देता। शोया को अपने स्टेप मॉम से बात करते हुए मोशीरन देख लेती है और जू भी नीचे से सुन रही होती है। बाद में शोया की नजर पड़ते ही जू वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं शोया अपने पापा से मिलने आया होता है। उसके पापा को उसके पसंद नापसंद के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें तो इतना भी नहीं पता था कि शोया को पीनट से एलर्जी थी। वो तो उसे पीनट खाने के लिए ही कहते हैं। फिर शोया अपने पापा को याद दिला देता है कि बहुत साल पहले बचपन में उसे पीनट खाने के लिए एलर्जी हुई थी, जिसके लिए उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अर्थक्वेक की वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं और सभी अपना क्लास छोड़ के बाहर आने लगते हैं। बातों ही बातों में जू शोया से पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन वाली बात उठा लेती है। वो पेरेंट्स को लेके बात करने लगती है। उसने शोया को उस दिन किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था, तो उसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने के लिए कि आखिर वो किसके साथ झगड़ रहा था। शोया हमेशा जू की बातों का अच्छे से जवाब देने की कोशिश करता है, पर आज उसके सवाल से वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है।
शोया कहता है वो उस दिन उसके डैड के वाइफ के साथ बात कर रहा था। वो जू को आगे से इस टॉपिक पे बात करने से मना करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तब से जू बहुत परेशान थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिन कब से उसके कानों के पास बकबक किए ही जा रही थी, उससे सजेशन मांग रही थी, पर जू तो किसी और ही ख्याल में थी। थोड़ी देर बाद शिन एक नए लड़के को उनके स्कूल में आते हुए देखती है। वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम होता है तो सभी लड़कियां उस पे फिदा होने लगती है। शिन भी उस लड़के को अपने क्लास में विश करती है। जू को लगता है उसने उस लड़के को पहले भी कहीं देखा था, पर वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने कहाँ पे देखा था। पर शिन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती। ये लड़का दूसरे स्कूल से स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। ये प्रिंसिपल से मिलने आया था, पर उनके ना होने पे वो उनके लिए इंतजार कर रहा था। टेबल पे रखा हुआ इस किताब को देख के वो पढ़ने लगता है। ऐसे में एक लड़की इसी तरफ आने लगती है तो उसे देख के इसके तो होश उड़ जाते हैं। वो भी प्रिंसिपल से बात करने आई थी, पर उन्हें ना देख के वो इस नए लड़के से बात करने लगती है। बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। इसका नाम शियाजे है और इसका नाम लियो मिशिन। दोनों के बीच काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। जू जब घर आती है तब वो फिर से उस नए लड़के को अपने घर में देखती है। उसके मॉम डैड से उसे पता चलता है कि वो उसका कजिन है। कुछ दिनों के लिए वो उन्हीं के घर रहने वाला है और वो अभी अभी उसके स्कूल में ज्वाइन किया है। शियाजे बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, तो जू के मॉम डैड उसको शियाजे से बहुत कुछ सीखने के लिए कहते हैं और वो शियाजे से कहते हैं वो स्कूल में अभी अभी आया है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्कूल में तो वो अपने बहन से पूछ सकता है। जू को पता चलता है शियाजे ने फिजिक्स कंपटीशन में भाग लिया है। अगले दिन स्कूल में शियाजे जू के साथ बहुत प्यार से बात कर रहा होता है। दूर से शोया जब ये देखता है तब मतलब थोड़ी सी जलन फील होती है उसके अंदर, तो वो जल्दी से उनके पास आके उनके बीच में आके बात करना शुरू करता है। जू उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है। शियाजे जू का कजिन है सुन के भी शोया को वो ज्यादा पसंद नहीं आता। शोया का नाम सुन के शियाजे कहता है उसने उसका नाम फिजिक्स कंपटीशन के लिस्ट में देखा था, तो शियाजे एक कॉम्पिटिटर के रूप में उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है, पर शोया तो उसे कॉम्पिटिटर के रूप में मानता ही नहीं था। शोया वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा फोन पे कुछ देख के बहुत परेशान लग रहा होता है। फिर वो शोया को फोन दिखाता है। दरअसल किसी ने शोया के स्टेप मॉम वाली बात को फैला दी होती है। शोया जब क्लास में आता है तब सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। पहले तो यानदाओ उसके सपोर्ट में कहता है और फिर मोशिरन आती है अपना सिंपैथी दिखाने के लिए। उसे सिंपैथी दिखाते हुए देख यानदाओ उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। शोया बहुत इरिटेट फील कर रहा था तो वो यानदाओ को जाने के लिए कहता है। अब ये र्यूमर तो मोशिरन ने ही फैलाई थी, पर वो शोया को जू की तरफ इशारा करती है और कहती है उसने ये बात फैलाई थी। शोया कहता है अगर वो कुछ डिस्ट्रैक्शन गेम खेलने आई है उसके साथ तो वो अकेले ही खेले, उसके पास टाइम नहीं है। ये सुन के फिर से इसका मुंह उतर जाता है। जू कब से शोया को फॉलो कर रही थी उससे एक बात क्लियर करने के लिए, पर उसके सामने जाने से भी डर रही थी। शोया को पता चल गया था कि जू उसे फॉलो कर रही थी, इसलिए वो उसे सामने आने के लिए कहता है। जू कहती है उसे डर था कि कहीं वो उसे गलत ना समझे। वो कहती है कि उसने वो र्यूमर नहीं फैलाई थी, पर शोया को तो उस पे पहले से ही भरोसा था। उसने तो कभी भी एक पल के लिए भी जू पे शक नहीं किया था। वो तो जू को सूरज के साथ कंपेयर करता है। जू तो खुशी के मारे बोल ही डालती है कि क्या वो उसे सूरज कह रहा है, पर शोया को चुप हो जाते देख वो बात को घुमा लेती है।